नमस्कार, जय हिंद साथियों। केंद्र सरकार तीनों सेनाओं की ओर से अग्निपथ स्कीम को विगत दिन आधिकारिक घोषणा के माध्यम से देश के सामने रखा गया है और जैसे ही इसकी घोषणा हुई, देश में सेना भर्ती एग्जाम की स्थिति में पेंडिंग पड़े बच्चे या एयरफोर्स एनरोलमेंट या रिजल्ट का इंतजार कर रहे इन युवाओं की तमाम प्रक्रियाएं अधर में लटक गई है। और इसी बीच जैसे ही एयरफोर्स चीफ का जो बयान आया है, उसके बाद इस बात की ज़्यादा संभावना बढ़ गई है कि अब आर्मी एग्ज़ाम एयरफोर्स एनरोलमेंट रिजल्ट टीओडी के तहत होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो चीज़ें पेंडिंग है, जो बाकी है, वो उसी तरीके से होगी। और उससे ज़्यादा इस बात का डर है कि कहीं इस अनहोनी के बीच इनके साथ ये अनहोनी ना हो जाए कि आर्मी एग्ज़ाम एयरफोर्स एनरोलमेंट का रिजल्ट रद्द हो जाए। और इन सब से परे युवाओं का एक ही सवाल कि वो अगर इन सब को बचाना चाहते हैं तो उनके पास एक ऑप्शन है, कोर्ट। हमने समय समय पे आपको इससे अवगत करवाया है और जुलाई फर्स्ट वीक तक आपको कुछ तैयारियां करनी है। अगर आप कोर्ट जाने के लिए सोचते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या क्या जानकारी, A to Z जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैसे जा सकते हैं, बिल्कुल भी हार्ड प्रक्रिया नहीं है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले कि क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर करें। देखिए, मैं यहां आपको एक सुझाव दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां तो याचिका दायर होनी ही चाहिए और एक नहीं, हजारों में याचिकाएं जानी चाहिए। दूसरी चीज, क्या हाई कोर्ट में भी ये याचिका जा सकती है? तो मैं आपको बता देता हूं कि हाई कोर्ट की याचिका जो होती है, कई बार ये समय ज़्यादा लेती है, फिर भी आपको इसमें दायर करनी चाहिए। लेकिन विशेष तौर पे हर स्टेट में एक दो याचिका तो हर हालात में जानी ही चाहिए, दायर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि याचिका का जो सिस्टम क्या होता है, कैसे याचिका दायर हो सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक PIL याचिका होती है, PIL दायर करनी होती है, एक होती है रिट पिटीशन और एक इन दोनों का संयोग होता है, वो होता है जनहित याचिका। देखिए, PIL जो होती है वो एक कोई भी आदमी कर सकता है। सपोज दैट आपका एग्जाम है, एनरोलमेंट रिजल्ट बाकी है, मेरा अगर कुछ भी बाकी नहीं है तो भी मैं दायर कर सकता हूं और वो जनहित याचिका के माध्यम से दायर हो सकती है। कोई भी संस्था कर सकती है, कोई सामाजिक संगठन कर सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, एक PIL को दायर कर सकती है। तो जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए बता दें कि आप भी कर सकते हैं। इसके लिए आप लीगल एडवाइस लोगों से लें जो लीगल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विशेष तौर पे एडवोकेट्स। दूसरी चीज, रिट पिटीशन। देखिए, रिट पिटीशन जो होती है वो दायर कर सकता है जो उस क्षेत्र से, उस काम से प्रभावित हो रहा है। उदाहरण के लिए, आप खुद, आपका एनरोलमेंट बाकी है, आपका रिजल्ट बाकी है, आपका एग्जाम बाकी है, वही कैंडिडेट रिट पिटीशन दायर कर सकता है। अब दोनों में से सबसे तेज तरार किसके ऊपर संज्ञान होता है तो है वो रिट पिटीशन। रिट पिटीशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें खुद जो प्रभावित हो रहा है उसकी दशा है वो कोर्ट के सामने रखी जा रही है। विशेष तौर से ये दोनों हो गई। अब जो ज्यादा युवाओं के हित में बात कर सकता है, कोई आगे आ रहे हैं, कई लोग आगे आ रहे हैं, तो उनके लिए है जनहित याचिका। इसमें आपको कई डेटा पूरे इंडिया से इकट्ठा करके इन कोर्ट के सामने आप वो चीजें रखें और इसमें TOD से रिलेटिव या जो भी है। लेकिन मुख्य लक्ष्य यह है, आप जब भी कोर्ट जाते हैं तो यही लक्ष्य है कि एनरोलमेंट रिजल्ट और एग्जाम TOD की प्रक्रिया के तहत ना हो। और इसमें सबसे बड़ी दलील आपकी यह है, सबसे अच्छा आपका पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आपकी विज्ञप्ति के अंदर, आपका जो नोटिफिकेशन आया था, इसके अंदर कहीं भी टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ स्कीम का जिक्र नहीं किया गया है। अब आपको दस्तावेजों की प्रक्रिया बता देता हूं। उससे पहले वकील कैसे करें, यह बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि युवाओं की जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक उनका इस क्षेत्र से कोई काम भी नहीं रहा है। तो मैं आपको सीधे से एक सुझाव दूंगा कि आप गूगल के ऊपर जाके ये चीजें सर्च करते हैं तो हो सकता है आप किसी भी प्रकार की ठगी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने सर्किल में जो भी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, हर जगह आपको कानून के जानकार लोग मिल जाएंगे, उनसे सलाह मशविरा, राय, जानकारी आप लीजिए, वो आपको आगे वकील हायर करेंगे। वो भी बात हो गई। इसके अलावा जो इंडिया में टॉप वकीलों की जो श्रेणी है
उनके पास भी ये बात रख सकते हैं। वो इन फ्री कॉस्ट भी केसेस लड़ने की बातें सामने आ रही है। मेरे सामने इंडिया के एक नामी वकील ने इस बात की भी पैरवी की थी कि अगर ऐसा मैटर है तो आप मुझे पूरा का पूरा सारांश दीजिए, हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि हमारी ओर से PIL है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारा पैनल लगा हुआ है। और विशेष तौर पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, यूनिटी। आपको यूनिटी बनाए रखनी चाहिए। कोई बंदा किस तरीके से आपके हित में काम कर रहा है उसको ये मत बोलिए कि वो पब्लिसिटी के क्षेत्र में काम कर रहा है, जो अभी तक आप बोलते आए हो। अब बात है काम की बात के ऊपर कि आपको दस्तावेज क्या चाहिए। हर एक रिट पिटिशन अलग दायर होगी, आर्मी के लिए अलग, एयरफोर्स के लिए अलग। एज रिलेक्शंस दोनों का साथ सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि वही बंदा ज्यादा इसमें डॉक्यूमेंट लगाएं जिसकी एज भी निकल गई है और जिसका एनरोलमेंट रिजल्ट बाकी है या एग्जाम बाकी है। आर्मी की रिट पिटिशन दायर करने से पहले सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन, भर्ती का नोटिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। सपोज दैट अगर आपने मेरठ या बरेली या कोटा या जयपुर जिस भी ARO से भर्ती देखी है, उस ARO की भर्ती आने से पहले जो एक नोटिफिकेशन होता है, वो नोटिफिकेशन आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वो नोटिफिकेशन वहां से उठाएं, या अगर आपके पास है तो सबसे पहला आपका नोटिफिकेशन। उसके बाद उस नोटिफिकेशन के तहत, उदाहरण के लिए जैसे कोई बंदा जयपुर ARO की ओर से भर्ती देख रहा है, ZRO की ओर से भर्ती देख रहा है, तो बंदा जो रिट पिटिशन या जो भी दायर कर रहा है PIL वो जयपुर का ही होना चाहिए, वहां का स्थायी निवासी होनी चाहिए, और वो उस नोटिफिकेशन के आधार पे ही भर्ती देखा होना चाहिए। तो उसका आधार कार्ड दूसरी बात। तीसरा, उसका नोटिफिकेशन के साथ साथ उसका एडमिट कार्ड। कौन सा एडमिट कार्ड? जब आप भर्ती का पहला चरण होता है, जब आप भर्ती देखने जाते हैं, तो भर्ती देखते समय आपके पास जो एडमिट कार्ड होता है, आर्मी में फिजिकल एडमिट कार्ड, जो ग्राउंड एंट्री एडमिट कार्ड होता है, वो आपके पास होना चाहिए। तभी आप उसके लिए कुछ ना कुछ आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं, और वो भी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपकी आर्मी की प्रोफाइल बनी है उसके ऊपर मिल जाएगा। इसके पश्चात आपका आवेदन करने के पश्चात अगर आप फिजिकल पास होते हैं, क्योंकि इसमें वही बंदा रिट पिटिशन लगा सकता है जो केवल मेडिकल के साथ साथ जिसका एग्जाम बाकी है, जिसका एनरोलमेंट रिजल्ट बाकी है, तो विशेष तौर से आपको नोटिफिकेशन, आधार कार्ड और आपका फिजिकल एडमिट कार्ड, और उसके पश्चात फिजिकल पास होने के बाद आपको जो RMDS कार्ड दिया जाता है वो होना चाहिए। RMDS कार्ड आपके लिए एक ग्रीन कार्ड है मेडिकल की लाइन में आपको जाने के लिए, मतलब आप मेडिकल देने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप मेडिकल फिट होते हैं तो आपके पास अगले दिन इंडियन आर्मी की जो भी वहाँ ARO की जो अधिकारी होते हैं वो आपको एडमिट कार्ड जारी करते हैं, तो आपके पास वो एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। अगर आप मेडिकल फिट नहीं होते तो आपके पास रेफर कार्ड होता है, वो होना चाहिए। अगर आप रेफर कार्ड के बाद फिट होते तो आपके पास जो भी एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। और इनके बाद आज तक आपको जितनी बार भी एडमिट कार्ड दिए गए हैं, बुला के कई जगह दिए गए हैं वो एडमिट कार्ड, और विशेष तौर पे आज तक एग्जाम कितनी बार पोस्टपोन्ड हुआ है उसकी PDF आपके पास होनी चाहिए। किसी के पास नहीं है तो मैं उसको उपलब्ध करवा सकता हूं। मैं अपना मेल हैंडल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके माध्यम से आप मुझे मेल करें। इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और विशेष तौर से आपको जो टेलीग्राम है उसके ऊपर मैं आपको ये सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, आर्मी का नोटिफिकेशन, दूसरी चीज़ वहाँ का आधार कार्ड, जो बंदा जिस जगह से भर्ती देख रहा है वो उसका आधार कार्ड, विशेष तौर पे आपका फिजिकल एडमिट कार्ड, फिजिकल पास होने के पश्चात आपके पास RMDS कार्ड, उसके पश्चात मेडिकल में जाने से पहले आपके पास जो RMDS कार्ड है उससे रिलेटिव जो भी दस्तावेज है वो, इसके बाद मेडिकल फिट होने के पश्चात आपको जो भी एडमिट कार्ड दिया जाता है वो, आज तक जो भी जितने एडमिट कार्ड दिए गए हैं वो, और उसके बाद आज तक जितनी बार भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं आपको रखनी है। इसके अलावा अगल बगल की अखबार की कटिंगें, ये जो भी है ये ज़्यादा जनहित याचिका में काम करती है। हालांकि इसको आप लगा सकते हैं, लेकिन विशेष तौर पे ये दस्तावेज कंप्लीट होने चाहिए। एयरफोर्स एनरोलमेंट और रिजल्ट वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो ये ऑल इंडिया क्षेत्र का आपको पता है कि वैकेंसी है, तो इसका एक नोटिफिकेशन सबसे पहले। इसके बाद प्रथम चरण जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसका जो प्रथम चरण है उसमें जाने से पहले आपके पास जो एडमिट कार्ड दिया जाता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आवेदन पत्र भी आपके पास होना चाहिए, ये भी दोनों में कॉमन है।
जो आपने फॉर्म भरा है वो भी आपके पास होना चाहिए, वो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसके पश्चात आपने फॉर्म भरा है वो, उसके पश्चात आपके पास प्रथम चरण के लिए जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। प्रथम चरण अगर आप पास करते हैं तो आपके पास आगामी जो प्रथम चरण का जो सर्टिफिकेट कार्ड होता है वो होना चाहिए। द्वितीय फेज आपके सामने आता है, उसके लिए आपके पास जो एडमिट कार्ड आपको CAS भी देती है वो आपके पास होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन है या PFT फिजिकल जो भी है, उसको पास होने के पश्चात आपके पास जो भी कार्ड है उसके कार्ड नंबर है या कार्ड की फोटो वो आपके पास होना चाहिए। मेडिकल प्रक्रिया के लिए जो भी आपको कार्ड दिया जाता है वो होना चाहिए। जो भी ग्रीन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए। इसके पश्चात आज तक एयरफोर्स एनरोलमेंट को कितनी बार डिले या पोस्टपोन किया गया है उससे रिलेटिव जो भी जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। दोनों को कॉमन रूप से बोलूं तो मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, सबसे पहले भर्ती का नोटिफिकेशन, विशेष तौर पे आपके पास आवेदन पत्र, आधार कार्ड, आपका एडमिट कार्ड फिजिकल के लिए, फिजिकल पास होने के बाद मेडिकल में जाने से पहले RMDS कार्ड वो, और उसके पश्चात आपके पास आज तक जितने भी एडमिट कार्ड आए हैं वो, और अभी तक जितनी बार भी आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है उससे रिलेटिव जो भी प्रेस विज्ञप्ति है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर इतने दस्तावेज अगर आपके पास होते हैं, इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप PIL रिट पिटीशन जनहित याचिका दायर करते हैं तो ये आपके लिए काफी होगा। सबसे बड़ा सवाल, वकील हायर कैसे करें? तो मैं आपको बता देता हूं कि या तो आप गूगल सर्च के ऊपर ध्यान कम दें। आपके हाई कोर्ट्स के जो वकील होते हैं आपके सर्किल में कहीं ना कहीं अच्छे आदमी मिल जाएंगे। जो भी संस्था संचालक है आप उनसे भी कांटेक्ट करें, क्योंकि कोई भी नामी संस्था संचालक होगा उसकी एज ए लॉयर के साथ उसके साथ संबंध होंगे, क्योंकि वो उसकी संस्था से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो विशेष तौर से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। 12 जुलाई तक कोर्ट की छुट्टियां हैं, मतलब तकरीबन 1 महीने से कम समय है। लेकिन जनहित याचिका अगर दायर हो जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं का और दस्तावेजों की प्रक्रिया कंप्लीट हो तो जनहित याचिका दायर हो सकती है। ये कभी भी दायर हो सकती है, क्योंकि ये आपको पता है बड़ा मुद्दा है और अब ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है। तो हमने हमारे पैनल से भी बात की है, लेकिन आपसे भी गुजारिश है कि इसको जितना ज़्यादा दायर करेंगे वो काम आ सकता है। और विशेष तौर पे इसको कोई भी दायर कर सकता है, ये नहीं है कि जिसका एग्जाम बाकी हो, जिसका एनरोलमेंट बाकी हो वही दायर कर सकता है। जनहित याचिका के माध्यम से PIL दायर कर सकता है कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी संस्था या किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। जो भी आपके इस रिलेटिव आपको जानकारी और चाहिए हमारे माध्यम से हम आपको और उपलब्ध करवा देंगे। लेकिन विशेष तौर से अगर आपको TOD की प्रक्रिया में ओल्ड वैकेंसीज को नहीं चाहते हैं आप, तो आगे आ जाइए। फाइनेंशियली जो भी है, मैं नॉर्मल उदाहरण के तौर पे देता हूं कि आप अपनी यूनिटी बनाइए, अपना ग्रुप बनाइए 50, 60, 100 लोगों का, अपने क्षेत्र का बनाइए और उस क्षेत्र के माध्यम से PIL दायर करें। आर्मी वाले विशेष ध्यान दें कि आप जैसे कोटा ARO की भर्ती है तो कोटा के जो क्षेत्र के कैंडिडेट्स है वो अपने ही क्षेत्र का बनाएं और अपना जो फाइनेंशियली सिस्टम है वो उसके माध्यम से इकट्ठा करें। जो भी संस्थाएं उनके माध्यम से करें। हमारी ओर से भी अगर आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए हमसे भी संपर्क करें। अब आपको देरी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आज से 4 महीने पहले भी आपको, आप जाके देख लीजिए वीडियोस में, जब UPSC वाले कैंडिडेट सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रहे थे तो मैंने भी आपको अवगत करवाया था। बाकी इस समय किसी भी प्रकार का आप और हम वाद विवाद या किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी के ऊपर बातचीत करें तो ये अच्छा नहीं है। विशेष तौर से आपकी यूनिटी जरूरी है और ये चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको TOD की प्रक्रिया से ओल्ड रिक्रूटमेंट है या तो वो रद्द होने की जो संभावनाएं हैं उसके ऊपर विराम लग सकता है, या फिर आप TOD के तहत आपकी प्रक्रिया नहीं हो सकती। विशेष तौर की दलील कि आपके रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है उसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे डी आर्मी पॉइंट। वीडियो से रिलेटिव जो भी आपके सुझाव है जरूर भेजिएगा और उससे ज्यादा जमीनी स्तर के ऊपर कार्य करें। आपका हित हो और बेहतर जो हम सोच रहे हैं उसकी कल्पना की जा सके। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।